फ्रेंड कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 7 को। इस अध्याय का नाम है जो हमारे आसपास के बाजार। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है वस्तु के उत्पाद और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं। तो ये होते हैं बच्चों व्यापारी। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, वो है व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तुओं उपभोक्ता को बेचता है। तो ये है फुटकर व्यापारी। प्रश्न क्रमांक 3 है साप्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती। तो ये गाड़ियों और वाहनों की दुकानें सम्मिलित नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 4 है साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं। तो इसका उत्तर होगा साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ के बाजार व्यापारी समूह को दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। मतलब सुबह दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। तो इनके जो सामान होता है वो इस चक्कर में महंगा नहीं होता बच्चों। प्रश्न क्रमांक 5 है उधार से सामान लेने का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। उधार देने से आशय है कि किसी को पहले बिना पैसों के सामान देना फिर बाद में चुका देना। प्रश्न क्रमांक 6 है व्यापारी किन्हें कहा जाता है। इसका उत्तर बच्चों वे लोग जो वस्तु के उत्पाद और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है ऐसे कोई 2 लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। तो पहला है मोहल्लों की दुकानों पर हम कभी भी ज़रूरत पड़ने पर जा सकते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार सिर्फ सप्ताह में एक बार ही जा सकते हैं। दूसरा है मोहल्ले की दुकानें घर के आसपास ही होती हैं जबकि बाजार घर से दूर होता है। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है जो व्यापारी अधिक मात्रा में सामान को बेचते हैं वह थोक व्यापारी कहलाते हैं और जो व्यापारी उस सामान को सीधे उपभोक्ता को कम मात्रा में बेचते हैं खुदरा व्यापारी कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने के अवसर क्यों होता है। तो इसका उत्तर है साप्ताहिक बाज़ारों में एक ही तरह की कई दुकानें होती हैं जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार वस्तु को अधिक कीमत में मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वह अगली दुकान में जाकर सामान देख लें और खरीदार के पास यह अवसर भी होता है कि वह मोल तोल कर सके। प्रश्न क्रमांक 10 है किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। तो इसका उत्तर है अब तो सामान खरीदने के लिए बाजार आना आवश्यक नहीं होता क्योंकि अब तो हर तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है। तो इसका उत्तर है साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है क्योंकि वहाँ के दुकानदारों को अपनी दुकानों के किसी भी प्रकार के खर्चे नहीं जोड़ना होते और ना ही दुकान का किराया देना होता है। वह सामान को अपने घरों में ही जमा कर रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है इंटरनेट से सामान खरीदना कैसा होता है, इसके मुख्य चरण क्या है। तो इसके मुख्य चरण है बच्चों पहला वेबसाइट पर जाकर सामान को चुनते हैं, दूसरा फिर उसे ऑर्डर किया जाता है, तीसरा है फिर सामान का भुगतान हाल ही कर दिया जाता है। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।